छात्रों को गुमराह करने वाले शिक्षा मंत्री हैं, जो कहते थे कि 25 जुलाई को विज्ञापन, तो 25 जुलाई। देश भर में जो शिक्षा को बर्बाद करने वाले आज छात्रों को ठगते हैं। अभ्यर्थी 2 साल से मांग कर रहे हैं कि तुम परीक्षा करो, विज्ञापन जारी करो, तब हम निकाल दें कैलेंडर जारी होगा। अब विज्ञापन कब जारी होगा? गर्दनी बाग में बड़े आंदोलन की तैयारी है। नेताओं की क्वालिफिकेशन क्यों नहीं आप संभालते हैं? ताकत का नशा अक्ल पर हावी है इनके, वो देख नहीं पाएंगे जो हम देख रहे हैं। नमस्कार, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋषि। बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर के आयोग ने कैलेंडर जारी किया है और कैलेंडर में यह बात कही गई है कि अब मेंस और पीटी दोनों एग्जाम लिए जाएंगे। देखिए, लगातार जो छात्र जो गर्दनी बाग में धरना पर है वो भी कह रहे हैं कि एकल एग्जाम हो और जल्द से जल्द जो है वो डेट अनाउंस किया जाए, लेकिन डेट अनाउंस नहीं किया गया है। इतना बता दिया गया है आयोग की ओर से कि अब पीटी और मेंस दोनों देना पड़ेगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए छात्र नेता सौरभ हैं। पीटी और मेंस अब छात्र को दोनों देना पड़ेगा टीआरई 4 में। देखिए कितनी विडंबना है इन लोगों की कि बार बार पेपर लीक धांधली सेटिंग कराना है। बार बार कई पेपर लीक इन्होंने टीआरई 2 और टीआरई 3 का भी पेपर लीक कराया है। और जब अभ्यर्थी विगत 2 वर्षों से विज्ञापन जारी करो की मांग कर रहे हैं, तब कह रहे हैं कि आपको पीटी और मेंस देना है। क्यों भाई? इसीलिए कि पेपर लीक, इनका तर्क देखिए, जो तर्क है उस तर्क का कहीं कोई मतलब नहीं है। क्या 2 पेपर जहां होते हैं सिविल सेवा में उसके पेपर लीक नहीं होते? क्या 66वीं पेपर लीक हुए, 67वीं पेपर लीक हुए आप ही के राज्य में हुए? तो ये बिल्कुल बीपीएससी का या राज्य सरकार का जो तर्क है, बिल्कुल इस तर्क का कहीं कोई मतलब नहीं है। और ऐसे जो छात्रों को गुमराह करने वाले शिक्षा मंत्री हैं, जो कहते थे कि 25 जुलाई को विज्ञापन, तो 25 जुलाई और 30 जुलाई आ गया तो बस 30 जुलाई तक चला जाएगा। अरे हमने भेज दिया है बीपीएससी को। देखे, एक बात जान लीजिए कि टीआरई 4 पर सरकार, आयोग, बीपीएससी, शिक्षा विभाग ने जो स्टैंड लिया है, इसका खामियाजा एसटीईटी क्यों पास किया, डीएलएड क्यों पास किया, बीएड क्यों पास किया? जब पात्रता परीक्षा पास कर ली, तीनों फेज की बहाली निकल गई कि एक एक परीक्षा होगी। जब अभ्यर्थी 2 साल से मांग कर रहे हैं कि तुम परीक्षा करो, विज्ञापन जारी करो, तब हम निकाल दें कैलेंडर जारी होगा। अब विज्ञापन कब जारी होगा इसका कोई अता पता नहीं है। कैलेंडर जारी कर दिए है। ये बार बार अभ्यर्थियों को गुमराह करने की जो नीति है, उसी नीति का नतीजा है कि गर्दनी बाग में बड़े आंदोलन की तैयारी है, जिसमें बीपीएससी, टीआरई 4, बीएसएससी, तमाम 13 मुद्दे, इस 13 मुद्दों के साथ हम लोग बैठे हैं। और निश्चित रूप से शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना होगा। गर्दनी बाग आपको इस्तीफा दिलाने पर मजबूर कर। चलिए, तो गर्दनी बाग इस्तीफा दिलाने पर मजबूर कर देगा। टीआरई 4 को लेकर आयोग ने कैलेंडर जारी कर दिया। तिथि अनाउंस नहीं किया गया कब एग्जाम लेना है, लेकिन कैलेंडर जारी हो गया कि आपको 2 एग्जाम देना होगा, पीटी और मेंस। पूरे देश भर में जो शिक्षा को बर्बाद करने वाले आज छात्रों को ठगते हैं। टीआरई 1, 2 और 3 में जिस तरीके की परीक्षा ली गई, टीआरई 4 में क्यों नहीं ली जा रही है? ये छात्र और सरकार के बीच की जो असमंजस है, ये सरकार चाहती नहीं है कि हम छात्रों को रोजगार दे, और ये छात्र छलती है। और सिर्फ टीआरई 4 का ही नहीं, पूरे बिहार भर में जितनी भी परीक्षा हो रही है, उस तमाम परीक्षाओं में पेपर लीक, धांधली का सवाल उठता है। लेकिन आज भी ये गूंगी बहरी सरकार चुप है। उसूलों पे अगर आ जाए तो हम छात्रों को टकराना जरूरी है, और इस टकराने के लिए आज हम गर्दनी बाग में हैं। और ये वही धरती है जो बिहार में रहकर भी दिल्ली के सल्तनत को हिलाती है, और इसी बिहार में रह के भी शिक्षा मंत्री का इस्तीफा बिहार के नौजवानों ने लेने का काम किया है। तो जब बिहार में तमाम जो परीक्षाएं, बीपीएससी 17वीं की परीक्षा जो हमेशा से सुर्खियों में रहा, छात्र मार खाते रहे 1 साल पहले, और आज भी मेंस की परीक्षा में अनियमितता बरती गई। छात्र चीख कर कह रहे हैं कि इसमें अनियमितता हुई। रैंक 3 की कॉपी आप देखिए, कॉपी खाली है। टीआरई 4 को लेकर के शिक्षा मंत्री ने लगातार ये दावा किया कि हमें शिक्षक जो आईएएस बनाते हैं तो उनको अच्छे एग्जाम देकर के अच्छे शिक्षक लाना है, इसलिए तो सबसे पहले नेता तो पूरे देश बनाते हैं, नेता तो पूरे देश को चलाते हैं, तो नेताओं की क्वालिफिकेशन क्यों नहीं आप संभालते हैं? शिक्षक देश चलाते हैं, लेकिन आपने जो बीएड कराया, आपने जो सीटेट निकलवाया, इसकी क्या प्रायोगिक परीक्षा थी? आपको उस पर जैसा ही नहीं है। तो ये तमाम सवाल खड़े करते हैं कि ये सरकार चाहती नहीं है कि बच्चों को वो रोजगार दे, वो सरकार छलती है बच्चों को। चलिए, हमारे साथ और भी छात्र नेता हैं, बातचीत करेंगे। टीआरई 4 को लेकर के आयोग एक कैलेंडर जारी किया, जिसमें टीआरई 4 के बारे में कहा गया है कि आपको 2 एग्जाम देने होंगे। छात्र एकल एग्जाम की बात कर रहे हैं, लगातार कई बार उसको लेकर के धरना भी किया, भाई हम 2 एग्जाम नहीं देंगे, जिस तरह से टीआरई 3, 2, 1 में लिया गया उस तरह से एग्जाम लिया जाए। बहुत सुंदर कहावत है कि हम लोग का भविष्य किस तरीके से तोड़ा जा रहा है,
उसके लिए हम लोग कहते हैं कि मुगले आजम का जो आप गेम खेल रहे हैं ना, जैसे एक समय पे मुगले आजम एक मूवी आई थी, बाप बेटा खुद लड़ रहे थे, तो आज जो ये आप छात्रों को लड़वाने का जो काम कर रहे हैं पहला एस्टेट की घोषणा करके, और अब जो आज कैलेंडर में आपने कह दिया कि मेंस भी होगा पीटी भी होगा, तो मेरा कहने का मतलब है कि सबसे पहले ये जो फॉर्मेट आया है TRE 4 में आ रहा है या किसी और नाम से आ रहा है। अगर TRE 4 के नाम से आ रहा है तो ये तो सीरीज है, सीरीज 1, सीरीज 2, सीरीज 3, यानी कि TRE 1, TRE 2, TRE 3। तो ये तो असमानता का अधिकार का हनन कर रहे हैं छात्रों का। हाँ, इसीलिए कहते हैं कि टूटे हुए लश्कर का भरम देख रहे हैं और जिले इलाही का करम देख रहे हैं। ताकत का नशा अक्ल पर हावी है इनके, वो देख नहीं पाएंगे जो हम देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि किस तरीके से बिहार के युवाओं के भविष्य को नकारा जा रहा है, बिहार के युवाओं को छला जा रहा है। एक बात कह देना चाहते हैं मिस्टेक तिवारी जी से, मिथिलेश तिवारी नहीं, मिस्टेक तिवारी जी से, मिस्टेक तिवारी जी से कि साहब होश में आइए। और BPSC ने जो कैलेंडर जारी किया है और उस कैलेंडर में पीटी और मेंस की बात की है, तो मैं बता देता हूं कि एकल पद्धति के द्वारा अगर एग्जाम नहीं हुआ तो पूरे BPSC को रद्द करना होगा, रिफॉर्म करना होगा। TRE 4 के लिए बच्चे अब 2 एग्जाम देने के तैयार हैं या फिर इसको लेकर के भी आंदोलन करेंगे? क्यों 2 एग्जाम देंगे? सिंगल एग्जाम पद्धति से उन्होंने तैयारी करी। अगर नोटिफिकेशन में आता कि 2 एग्जामिनेशन देना चाहिए तो देते बच्चे। TRE 3 से वो तैयारी कर रहे हैं और आने वाले टाइम में आप कहिएगा कि 2 एग्जामिनेशन लेंगे। 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट होना चाहिए और सिंगल एग्जामिनेशन होना चाहिए। नेक्स्ट टाइम से आपको जो चेंज करना है, अमेंडमेंट करना है, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल जिस हिसाब से बच्चे ने प्रिपरेशन किया उसी हिसाब से एग्जामिनेशन लेंगे। देखिए, लोगों को लग रहा होगा, शिक्षा मंत्री जी को लग रहा होगा, सरकार में बैठे हुए लोगों को लग रहा होगा कि कम संख्या में लोग हैं, संभाल लेंगे। हम उनको कहते हैं कि ये चिंगारी है, समय पर रोक लीजिए, नहीं तो आग बनेगी तो बुझाना मुश्किल होगा और पूरा बिहार देखेगा वो तांडव किस प्रकार से शिक्षा मंत्री जी का इस्तीफा होगा। और बिहार में वही एग्जाम पद्धति 13 मांगों के साथ हमने जो खड़ा किया है वो 13 मांगे भी पूरी होगी। चलिए, तो 13 मांगे पूरी भी होंगी। और शिक्षा मंत्री जी, ये समय है, रोक लीजिए, बचा लीजिए। फिलहाल TRE 4 को लेकर के हम बातचीत कर रहे थे। जिस तरह से BPSC ने कैलेंडर जारी किया है उसमें पीटी और मेंस की बात कही जा रही है। देखिए, छात्र एकल एग्जाम की बात कर रहे हैं कि जिस तरह से TRE 1 हो, 2 हो, 3 में एग्जाम लिया गया, ठीक उसी तरह से हमारा भी एग्जाम हो। आगे से आप बदलाव करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन TRE 4 में जो छात्र तैयारी की है एग्जाम को, वो एकल एग्जाम की तैयारी की है, तो TRE 4 में एकल एग्जाम होना चाहिए, तब बड़ा आंदोलन होगा। फिलहाल तमाम छात्र नेता का आप सुन रहे थे। आपकी क्या राय है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देख रहे थे लाइव सीरीज। बहुत बहुत धन्यवाद।